आशीर्वाद आटा, क्लासमेट कॉफी, सनफिश बिस्किट और बैंगो चिप्स। पता है दोस्तों इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? वही कंपनियां जो गोल्ड फ्लैग, नेवी कट और इंडियन किंग जैसे सिगरेट बनाती है। अब आपको शायद पता ना हो, पर दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग स्मोकिंग से नहीं बल्कि इसके धुएं के कांटेक्ट में ही आने से मारे जाते हैं, जबकि जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं उसकी डेथ के आंकड़े 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन इस खतरनाक आंकड़े के बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर साल सिगरेट की खरीदारी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिगरेट में होने वाले तंबाकू हमारे भारत देश में कैसे पहुंचा, और इस खतरनाक तंबाकू से सबसे पहले सिगरेट कहां बनाया गया और कौन था इस सिगरेट का आविष्कारक, और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिगरेट का आविष्कार कौन किया था, यानी कि इस सिगरेट को सबसे पहले किसने बनाया था। तो दोस्तों उस आदमी का नाम जेम्स बुकानन ड्यूक था। टोबैको इन हिस्ट्री के किताब के लेखक जॉर्डन गुडमैन कहते हैं कि हालांकि वो ऐसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेने से बचेंगे, लेकिन अमेरिका के जेम्स बुकानन ड्यूक सिगरेट के आविष्कारक के लिए जिम्मेदार थे। जेम्स बुकानन ड्यूक ने सिर्फ सिगरेट के आविष्कार के लिए ही नहीं बल्कि सिगरेट को उसका मौजूदा स्वरूप देने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि उन्होंने सिगरेट के मार्केटिंग और वितरण में भी अहम भूमिका निभाई, जिससे सारी दुनिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। सन 1880 में 24 साल की उम्र में ड्यूक ने हाथ से बनी सिगरेट का कारोबार में कदम रखा, जो उस समय काफी फायदा का सौदा नहीं था। उत्तरी कैरोलिना के डरहम शहर में कुछ लोग ने मिलकर ड्यूक ऑफ डरहम नाम से सिगरेट बनाने की शुरुआत की, जिस सिगरेट के दोनों कोनों को मोड़कर सील किया जाता था, जैसे कि आज की बीड़ी होती है। 2 साल बाद ड्यूक ने जेम्स बोनसेक नाम के एक युवा मैकेनिक के साथ काम करना शुरू किया। जेम्स बोनसेक का कहना था कि वो मशीन से सिगरेट का उत्पादन कर सकता है। ड्यूक को बोनसेक की इस बात में कारोबार का एक बढ़िया मौका दिखाई दिया। उन्हें यकीन था कि हाथ से बनी छोटे बड़े आकार के सिगरेट की जगह लोग मशीन से बने एक ही आकार के सिगरेट पीना पसंद करेंगे। साथ ही उस समय ड्यूक के कारखाने में जहां लड़कियों का एक शिफ्ट हाथ से लगभग 200 सिगरेट बनाती थी, वहीं इस नई मशीन से एक दिन में 1,20,000 सिगरेट तैयार होने लगी, जबकि उस समय अमेरिका में सिर्फ 24,000 सिगरेट की ही खपत होती थी। अब समस्या ये था कि सिगरेट का उत्पादन तो ज्यादा हो रहा था लेकिन बिक्री कम। अब ड्यूक इसे बेचने का तरीका ढूंढने लगा। तभी उसके दिमाग में विज्ञापन और मार्केटिंग की बातें आती। तभी जेम्स ड्यूक ने हॉर्स रेसिंग देखने आए सभी लोगों को फ्री में सिगरेट बांटना शुरू कर दिया। फिर जेम्स ड्यूक ने ग्लॉसी पत्रिकाओं में विज्ञापन देना शुरू किया। सन 1899 में ही ड्यूक ने सिगरेट की मार्केटिंग पर $8 लाख खर्च किया, जो आज लगभग $2,50,00,000 के बराबर है। एक ही आकार में सफाई से बनी सिगरेट और उनके सही प्रचार, ये 2 वजह थी जेम्स ड्यूक की शुरुआती सफलता की। एक विज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया कि हाथ से और थूक का इस्तेमाल से बनाई जाने वाली सिगार के मुकाबले मशीन से बनाई सिगरेट ज्यादा साफ सुथरी होती है, और जेम्स ड्यूक की उम्मीद के मुताबिक लोगों को मशीन से बनी सिगरेट ही ज्यादा पसंद आई। अब जरा ये जान लेते हैं दोस्तों कि ये सिगरेट यानी कि इसमें मिलाई जाने वाली तंबाकू हमारे भारत देश कैसे आया और इसकी शुरुआत किसने की और कहां पर की। तो दोस्तों माना जाता है कि भारत में तंबाकू पुर्तगालियों के साथ पहुंचा था। ऐतिहासिक रूप से तंबाकू की खेती सबसे पहला जिक्र दक्षिण भारत में मिलता है। सन 1604-5 के आसपास विलियम मिथबोल्ड नाम की ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट हुआ करता था, जो उस दौर में बीजापुर सल्तनत का मेहमान था। मिथबोल्ड के अनुसार 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कोरोमंडल कोस्ट में तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई और कुछ ही सालों में तंबाकू की खेती में व्यापक पैमाने पर इजाफा हुआ। सन 1662 आते आते कोरोमंडल का तंबाकू न केवल लोकल डिमांड पूरी कर रहा था बल्कि इसे बर्मा तक निर्यात किए जाने लगा था। इसके अलावा 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सूरत में तंबाकू की खेती का भी जिक्र मिलता है, यानी भारत के 2 इलाके आंध्रा और सूरत के इलाके में एक ही दौर में लेकिन अलग अलग तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई।